हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आपको टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप सभी जानते हैं कि DEED+B में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कॉमन पेपर होता है और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है, जो भी आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट होता है। तो हमने वो कंप्लीट कर लिया था, जो सब्जेक्ट का पेपर था हिंदी का। लेकिन उसमें क्या है कि एक ही पार्ट में 20 क्वेश्चन दिए गए थे, 200 नंबर का होता है। तो हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ था, लेकिन उसमें हिंदी नहीं आई थी। लास्ट पार्ट में उसमें 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथडोलॉजी के आए थे और 180 क्वेश्चन वो आए थे सब्जेक्ट यानी हिंदी के। 20 क्वेश्चन और हमारे बचते हैं कॉमन पेपर के, वो हम कर अगर आपको बाकी जो वीडियो देखनी है, बाकी क्वेश्चन देखने हैं तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी की वीडियो भी मैंने बना रखी है। जो 3 जुलाई 2021 को DEED+B का एग्ज़ाम हुआ था फीमेल का। अर्नेस्ट क्रिस्मर ने लोगों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जैसे पाइनिक। यहाँ पर दिया गया है कि अर्नेस्ट क्रिस्मस ने लोगों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पहला प्रकार है पाइनिक, एस्थेटिक, डिस्लोस्टिक। तो इसमें से आंसर आपके सामने है, लेकिन इसका चौथा प्रकार कौन सा होगा? तो इसका चौथा प्रकार हो जाएगा एथलेटिक। तो एक क्रिस्मस ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, पाइनिक, एस्थेटिक, डिस्लोस्टिक और एथलेटिक। इन प्रकारों को आप याद कर लें। खालिस्तान के 2 उपकौशल है, अर्थात जानकारी का पता लगाना और जानकारी को समझना। तो यहाँ पर खालिस्तान में एक ऑप्शन हमने भरना है कि कौन जानकारी का पता लगाना और जानकारी को समझना के 2 उपकौशल कौन से हैं? तो गैदरिंग स्किल्स इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा मॉडल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में विकसित अवधारणाओं और सिद्धांतों पर अधिक जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा मॉडल ऐसा है जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अवधारणाओं से अधिक जुड़ा हुआ है। संज्ञान का मतलब होता है जैसे हमारे मस्तिष्क में सोच विचार करना यानी समझना, तो उसका है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। आंसर नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। खालिस्तान को दुरुपयोग, कुप्रयोग या अपमान करने के रूप में प्रकाशित किया गया है। मतलब कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, कुप्रयोग करना और किसी का अपमान करना के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा आ जाएगा? अपशब्द। अगर हम किसी को अपशब्द भला बुरा बोलते हैं तो दुरुपयोग भी करते हैं अपने अधिकारों का, कुप्रयोग भी करते हैं और दूसरे की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा रहे हैं, यानी कि उसका अपमान भी कर रहे हैं। किसकी सेवाओं का उपयोग विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा स्वीकृति के लिए प्रवेश परीक्षा को विकसित करने के लिए, डिजाइन करने और संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए? यानी किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं विद्यार्थी, तो उसमें क्या ज़रूरी है? तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन का संगठन होना चाहिए। यानी कि जब भी कोई निष्पक्ष रूप से हमें किसी स्वीकृति दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं, तो वहाँ पर मूल्यांकन का होना ज़रूरी है। और मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। घटते या बढ़ते
बढ़ते या घटते आकार, आयतन, वजन या कुछ अन्य आयामों के अनुसार तत्वों की एक श्रृंखला को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता का नाम बताइए। यानी घटते भी, बढ़ते भी, आकार भी हो उसका, आयतन भी हो, वजन भी हो और अन्य आयामों के अनुसार एक श्रृंखला को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता का नाम बताइए। तो मानसिक रूप से क्षमता का इसका नाम है शेरी एक्शन। NIOC पूर्ण प्रपत्र क्या है? यानी NIOS की यहाँ पर हमें फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये फुल फॉर्म जो पूछी जाती है ये भी आप याद कर लें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये जो है मैथडोलॉजी या टीचिंग में इस तरह की जो होते हैं सब्जेक्ट उसमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो उनको याद करें। किसी तकनीक में नेता बहुत ही लोकतांत्रिक उपागम का पालन करता है और नाटक को निश्चित दिशा में निर्देशित किए बिना नाटक को निर्देशित करने में मदद करता है। यहाँ पर दिया गया है कि किसी तकनीक में नेता बहुत ही लोकतांत्रिक उपागम करता है, नाटक को निश्चित करने में निर्देशित किए बिना ही, यानी नाटक को निश्चित दिशा में निर्देशित किए बिना ही नाटक को निर्देशित करने में मदद करता है। तो मेंटल ऑफ एक्सपर्ट सिमुलेशन रोल प्ले, तो इसका आंसर आ जाएगा फैसिलिटेशन। किस परिवर्ण शब्द का उपयोग व्यक्तित्व के 5 प्रकार के मॉडल को दर्शाने के लिए किया जाता है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस परिवर्ण शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व के 5 प्रकार मॉडलों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये व्यक्तित्व के 5 प्रकार के मॉडल दर्शाने के लिए किया जाता है OCEAN, OCEAN। देखिए ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदी में ही पूछा जाए। जो टीचिंग मैथडोलॉजी है ये किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, ये सिर्फ हिंदी का ही नहीं है। तो इसको आप हर सब्जेक्ट वाले जो भी DETR+B का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको सभी करें, क्योंकि 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथडोलॉजी से पूछे जाते हैं। ये हर सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा आकलन पाठ योजना बनाने से पहले छात्र को पूर्व ज्ञान निर्धारित करने में मदद करता है? यानी कि जैसे आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण होता है, जैसे JBT में, BEd में आदि जो टीचर से संबंधित जो कोर्स होते हैं उसमें होता है ये, जिसमें पूर्व ज्ञान बोलते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है तो उसमें क्या है कि जब हम आकलन पाठ की योजना कर रहे हैं, यानी पाठ योजना बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानना जरूरी है। यानी कि छात्रों को पढ़ाने से पहले और तब हम पढ़ाने से पूर्व किसी भी लेसन को, तो हम लेसन को किस स्तर पर पढ़ाएंगे, उस कक्षा में इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे, लो लेवल के भी होंगे, यानी प्रतिभाशाली भी होंगे, ऐसे भी होंगे, मंदबुद्धि भी होंगे, कुछ सामान्य भी होंगे। तो ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस प्रकार किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है? तो उसके लिए हमें नैदानिक, यानी एक होता है निदानिक, एक होता है उपचारात्मक, यानी कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानना जरूरी है, उनको कितना आता है कितना नहीं आता है, इसका अभिप्राय ये है। स्कीमा के 3 प्रमुख वर्गीकरण लिंग्विस्टिक, यहाँ पर स्कीमा के 3 प्रमुख वर्गीकरण बताएंगे लिंग्विस्टिक कंटेंट स्कीमा। तो तीसरा कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है, एक होगा लिंग्विस्टिक स्कीमा, दूसरा होगा कंटेंट स्कीमा और तीसरा है फॉर्मल स्कीम्ड स्कीमा। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में निरंतर व्यापक मूल्यांकन चरण से 6 माही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया गया है।
यानी 1986 की जो शिक्षा प्रणाली थी उनका व्यापक मूल्यांकन था। उसमें क्या है कि मूल्यांकन खालिस्तान चरण से 6 माही प्रणाली पर शुरुआत में जोर दिया गया था। यानी 1986 की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी शुरुआती 6 महीने पर किस पर जोर दिया गया था, तो शुरुआती 6 महीने में माध्यमिक जो शिक्षा है उसमें जोर दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा जो है ये 6 से 8 तक की बोला जाता है कि ये माध्यमिक शिक्षा थी, 8वीं क्लास तक के बच्चों को। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए एक बार में देखने में ये समझ में नहीं आएंगे, तो वीडियो को 2-3 बार देखें। 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अगर हम मुश्किल क्वेश्चनों से भागते रहेंगे तो हमारे बाकी जो हम औरों से अलग कैसे निकलेंगे। देखिए आसान क्वेश्चन तो सभी कर देते हैं, 50% तो सभी के नंबर आ जाते हैं, लेकिन अगर हमें मेरिट में आना है, हमें औरों से अलग छटना है, तो फिर हमें औरों से अलग तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इनको मुश्किल क्वेश्चन देखकर भागे ना, इनका एक बार याद नहीं होते हैं, तो वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको याद हो जाएंगे। चार्ल्स ओकेट के अनुसार किस वैशिष्ट्य में भाषाई संचार शिक्षण और अभिगम के माध्यम से किया जाता है। चार्ल्स ओकेट के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक हैं चार्ल्स ओकेट, उनके अनुसार विशिष्ट में भाषाई संचार शिक्षण और अभिगम माध्यम से किया जाता है। तो उनके अनुसार है ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। चार्ल्स ओकेट के अनुसार ये उनका मत है। लिंग शब्द का पहली बार 1955 में खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था। यानी लिंग शब्द का पहली बार प्रयोग तो किया गया था 1955 में, लेकिन ये 1955 में किसके द्वारा गढ़ा गया था या पढ़ा गया, जो भी आप, तो ये जॉन मनी ऐसे जो है मनोवैज्ञानिक जॉन मनी, जिन्होंने लिंग शब्द का पहली बार प्रयोग 1955 में किया था। किस प्रकार के सह शिक्षण में सहायक कर्मचारी और कक्षा शिक्षक छात्रों के विभिन्न विषय को निर्देशित करते हैं। यानी किस प्रकार के सह शिक्षण होता है कि एक ग्रुप में शिक्षण करना, सहायक कर्मचारी यानी जिसकी सहायता करने वाले, कक्षा शिक्षक मतलब कक्षा को पढ़ाने वाला विभिन्न समूहों को निर्देशित करता है। तो समानांतर सह शिक्षण, समानांतर मतलब सभी जो भी छात्र छात्राएं हैं सभी को समान रूप से पढ़ाना और इकट्ठे ग्रुप में पढ़ाना। किस नाबालिग द्वारा अवैध व्यवहारों में भागीदारी रूप में जाना जाता है। यानी नाबालिग होता है जो 18 साल से नीचे का जो नागरिक होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 18 साल से जिसकी उम्र नीचे है, कम है, तो वो उनके द्वारा अगर अवैध भागीदारी के रूप में जाना जाता है। यानी उन्होंने कोई अपराध कर दिया, अवैध व्यवहार कर दिया। जो अवैध का मतलब हो जिसे कानून में मान्यता नहीं है, जो कानून के विरुद्ध है। वैध का मतलब होता है जिसे कानून द्वारा मान्यता दी जाती है, और अवैध का मतलब होता है जो कानून के विरुद्ध है। अगर हम कानून के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, उनके नियमों के विरुद्ध जाकर व्यवहार करते हैं, तो उसे अवैध व्यवहार। अगर इस प्रकार के व्यवहार करता है कोई बच्चा जो 18 साल से नीचे है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है किशोर अपराध कहा जाता है। यूजीसी का पूर्ण प्रपत्र क्या है। यानी यूजीसी की यहाँ पर हमें फुल फॉर्म बतानी है, फुल फॉर्म क्या होगी। यूजीसी आप सभी जानते हैं, जैसे नेट यूजीसी नेट करवाते, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इन तीनों में से एक बार आप इनको देख लें, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपको पजल कर सकती हैं, मिलती जुलती लग रही है। तो इसका मतलब है यूजीसी का, यू से यूनिवर्सिटी, जी से ग्रांट्स और सी से कमीशन। यूजीसी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये यूजीसी की फुल फॉर्म है।
किसी आयोग ने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और आंतरिक आकलन के उपयोग पर बल दिया। देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जो आजकल हमारी परीक्षाएं होती हैं जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी कि जो ऑप्शन पर आधारित होती हैं। जैसे आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी में उसे वस्तुनिष्ठ बोलते हैं और इंग्लिश में उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो उसका आकलन किस आयोग ने उस पर बल दिया था? तो ये मुद्दलियार कमिश्नर जो आयोग था, मुद्दलियार कमीशन जो आयोग था, उन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा पर वो बल दिया है। मौखिक टिप्पणियाँ का उदाहरण है। मौखिक का मतलब होता है मुख के द्वारा बोलना या प्रकट करना। तो अधिकार, यौन उत्पीड़न, डराना, यौन शोषण करना, ये तो इसका होगा यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न। खालिस्तान को चौक और टोक विधि के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये है किसी विधि का नाम है चौक और टोक विधि। चौक और टोक विधि कौन सी है? असाइनमेंट, स्किल ओरिएंटेड मेथड, लेक्चर मेथड। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड, ये इसका लेक्चर और टोक विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि को ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा इसका आंसर। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये क्या है कि जो 3 जुलाई को जो पेपर हुआ था 2021 का, जो हिंदी का था, उसका जो है लास्ट जो इसका पार्ट था, ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदी में ही पूछा जाए, ये हर सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। टीचिंग मैथडोलॉजी, तो इसको हर सब्जेक्ट के कैंडिडेट करें। अगर ये थोड़े से आपको मुश्किल लग रहे हैं, मुश्किल तो हैं थोड़े से, लेकिन आपको क्या करना है कि एक बार देखने पर ये कंप्लीट नहीं होंगे, कंप्लीट याद नहीं होंगे तो वीडियो को आप 2-3 बार देखें, आपको याद हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप इसे मुश्किल समझकर इग्नोर ना करें, क्योंकि मुश्किल समझकर हम इग्नोर कर देखिए आसान तो सभी कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर हमें अपनी सीट निर्धारित करनी है, अपना सिलेक्शन पक्का करना है, तो हमें मुश्किल वो काम करना है जो औरों से हटकर नंबर लेने हैं अगर मेरिट में आना है। तो मेरा आपसे निवेदन है इसको 2-3 बार देखें, आपको याद हो जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वीडियो देखने के धन्यवाद और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें।